हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे और व्यस्त रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक्टिव एंड वॉइस का जो सेकंड पार्ट है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसका सेकंड पार्ट नहीं है, फिर भी मुझे यहाँ पे देना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बच्चों, उसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात नहीं की थी, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात नहीं किया, तो इस वजह से मुझे लगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आप इससे रिलेटेड जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि अगर हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, चाहे हमारे WH फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले भी क्यों ना हो, आपको ये 5 रूल्स जो मैंने बताए थे आप लोगों को हमारे फर्स्ट लेक्चर में, या फिर ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसमें जो हमने बात किया था, तो ये 5 रूल्स यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो टेंस टेबल है, प्रोनाउन टेबल है, जिनके बारे में हमने बात किया था, सेम टेंस भी वही रहने वाला है। तो कुछ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगा, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में यहाँ पे हम लोग 5 रूल्स भी फॉलो करेंगे और सारी चीज़ें वही है, बस नया कुछ नहीं है। बस नया क्वेश्चन हो जाता है तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस डाल रहा हूँ, ये सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस है जिन्हें हम लोग एक्सरसाइज करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ यहाँ पे, वाज सी रीडिंग। और फिर यहाँ पे एक्टिव वॉइस का और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड द पेपर, वाज शी रीडिंग द बुक। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विल यू कीप दिस पेन देयर। अब यहाँ पे हमारे पास में बच्चों अच्छे खासे 3 एग्जाम्पल्स आ गए हैं जो इंटरोगेटिव वाले हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं सभी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स भी लगा हुआ है, ठीक है। तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव वॉइस में करेंगे वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ और आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ये ध्यान से देखना ज़रूर, और इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए अच्छे से देखना, हमने जो रूल्स बोला था सेम रूल्स वही रहेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, है ना। तो सब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और V3 का यूज़ करना है हमेशा, और उसके बाद में बाई का यूज़ करना है, और टेंस टेबल जो हमारे टेंस है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इनके बारे में। तो वाज, अब यहाँ पे वाज से हमें कौन सा टेंस लगा, ये हमें लगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसे तो अगर हम पास्ट की बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है, और दूसरा मैंने क्या बोला कि वो सेम रहता है ना। दूसरा जो टेंस होता है, चाहे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, या हमारे पास्ट कंटिन्यूस हो, या फिर हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस टेंस जो है ना वो कंटिन्यू रहते हैं। ये भी ध्यान रखना बच्चों आज, ठीक है। लेकिन उसमें क्या करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं ना, मैंने बोला था आपको BEING का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखो, ये यहाँ पे सेम रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये सेम क्यों लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप बोलोगे पास्ट जो कंटिन्यूस है उसमें वाज एंड वर 2 होता है ना। तो यहाँ पे देखो द बुक लिखा हुआ है, द बुक्स नहीं आ रहा है वहाँ पे। द बुक्स होता है, प्लूरल होता है तो वर लगता, और अगर सिंगुलर है तो वाज लगेगा। तो यहाँ पे वाज द बुक, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, वाज द बुक। उसके बाद में ये जो है ना मेन वर्ब जो V4 में है, हम उसका V3 लिखेंगे। तो रिड रिड रिड, V1 2 3 तीनों में यही रहता है रिड, तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और इसका हो जाएगा सी, है ना, प्रोनाउन। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। वाज द बुक रिड बाय सी, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग अगर बात करते हैं बच्चों की, यहाँ पे ING लगा हुआ है,
तो वो मिस्टेक हम क्यों कर रहे हैं? कई बार बच्चे यहाँ पे गलती से मिस्टेक ये जरूर कर देते हैं बच्चों। मैं उन लोगों की गलती को यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोग गलती ना करो। तो यहाँ देखो बच्चों आईएनजी लगा हुआ है, तो आपको डायरेक्ट मतलब रीड ऐसा नहीं करना है। कई बार बच्चे मेरे स्कूल में भी मैंने देखा है कि बच्चे मतलब जिद करते हैं, सर यहाँ पे है ना हमने तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखा है, रूल फॉलो किया है, बट बच्चों यहाँ पे V4 है, और जहाँ पे V4 यूज़ होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बीइंग प्लस V3 यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हमने किया नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता था, तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या लगेगा, बीइंग, ठीक है ना। इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो इसको वापस लिख देता हूँ। मिस्टेक को हाईलाइट किया जाता है रेड से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग का यूज होगा। ज़रूर आप करोगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। वाज द बुक बीइंग रीड बाय सी, तो तब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग, हैव यू प्रिपेयर्ड द पेपर। अब यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ लाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कौन सा टेंस सही है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। हैव और हैज़ का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं, है ना। अब जैसे जितने भी मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट है तो वो किस में चला जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। उनकी हेल्पिंग वर्ब सबकी लर्न करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाएगा हैज़। हैज़ क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द पेपर लिखा है, सिंगुलर है, तो हैज़ बिन का यूज़ होगा। क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे जो है थर्ड नंबर है आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, अब हम फोर्थ में जा रहे हैं जिसमें होता है हैज़ बिन, हैव बिन। तो हैज़ द पेपर बीन प्रिपेयर्ड, यहाँ पे हम लोग V3 यूज़ कर रहे हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे V3 है, कोई बात नहीं, बाई, और यहाँ पे कर देंगे यू, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी यू का सब्जेक्टिव जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यू। तो हैज़ द पेपर बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं हैज़ बिन द पेपर प्रिपेयर्ड बाय यू, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हैज़ और बिन इसके बीच में वर्ब लिखना चाहिए आप लोगों को, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आपकी ना हो इसके लिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे विल देखते हैं। तो विल से हमें याद आता है कि ये सिंपल टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस यानी फर्स्ट है, फर्स्ट जो है वो सेकंड में जाता है। तो हम लोग इसको विल को विल बी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे विल बी होगा, तो दोनों जब दो वर्ब ऐसी हेल्पिंग वर्ब हो ना, तो आप क्या करो, जैसे विल भी है और बी भी है, तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा करो, ठीक है। जैसे हैज़ बिन ये से लिखा हमने, तो हैज़ यहाँ लिखा और बीन यहाँ किया, तो यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट लिखा। इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद बातें हैं, आप लोगों को ग्रामर में सीखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत सारी मिस्टेक आप लोग करोगे। तो विल दिस पेन, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, विल दिस पेन बी, और यहाँ पे इसको हम लोग जो V1 में है उसको हम V3 में रखेंगे, यहाँ पे कैप्ट बाय, और यहाँ पे हो जाएगा यू, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, विल दिस पेन, ऐसा नहीं करते हैं, विल बी दिस पेन कैप्ट बाय यू, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये ऐसा नहीं करोगे, पूरी तरह से ध्यान रखोगे। अब हम लोग नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे मैं आप लोगों को आज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ, जो WH फ्रेमिंग क्वेश्चन और हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस दिखेगा, और मॉडल्स से रिलेटेड वो भी हमने बताया नहीं आप लोगों को। तो मॉडल वाला भी हम लोग आगे इस स्लाइड के बाद में मैं आपको बताऊंगा बच्चों, क्योंकि मॉडल वाला भी मुझे अभी याद आया कि ये भी आपका बाकी रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग अच्छे से सब कुछ लिखें और राइट लिखें।
चलिए बच्चों, अब हमारे पास में 2 सेंटेंस है और ये हमारे इंटरोगेटिव रिलेटेड है ना, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब हम लोग लिखते हैं इनको पैसिव वॉइस में, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हेड देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, कौन सा टेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। जो 3rd नंबर पे है फास्ट के, है ना, और 3rd जाएगा 4th में, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है, यानी कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वो परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, वहाँ पे हैड बिन होता है, हैड बिन। तो यहाँ पे लिखेंगे हैड को हैड यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर द नोट्स, ये है ऑब्जेक्ट, तो इनको हम लोग यूज़ करेंगे। द नोट्स, हैड द नोट्स बीन फिर रिटर्न, ये V3 में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई ही का जो सब्जेक्टिव है उसको ऑब्जेक्टिव में हम लिख देंगे हिम। प्रोनाउन टेबल भी आपको लर्न करना है बच्चों अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर ये, आर यू शोइंग मी द फोन्स। यहाँ आप देखोगे ना बच्चों, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। द फोन्स भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी सेंटेंस से बना सकते हो, यानी कि आप मी को उठा के भी यूज़ कर सकते हो और द फोन्स को भी। हम लोग दोनों देख लेते हैं यहाँ पे पैसिव वॉइस। तो मी को यहाँ पे हम लोग लाएंगे, उससे पहले हम लोगों को यहाँ देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये, और वो सेम कंटिन्यूस ही रहेगा। तो यानी कि ISMR का यूज़ करना है। तो यहाँ पे एम का यूज़ होगा क्योंकि हम लोग मी ले रहे हैं, तो मी का यहाँ पे बन जाएगा जो ऑब्जेक्टिव है वो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव, है ना। तो इस तरह से भी प्रोनाउन चेंज होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। सो एम आई यहाँ पे V3 इसका ये हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, वो भी होगा, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको, है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एम आई सोन बाई यू द फोन्स, ऐसा भी कर सकते हो आप। एम आई सोन और सोल्ड द फोन्स बाई यू, ये भी कर सकते हो। एक और हम लोग अगर मान लो द फोन्स को यूज़ करें तो हमारा सेंटेंस कैसा होगा, यहाँ पे देखो, तो वहाँ पे आ जाएगा आर, क्योंकि ये प्लूरल है, इस तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे आर द फोन्स, ये दूसरा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा भी बना सकते हो। आर द फोन्स सोन और सोल्ड बाय यू, आप बाद में भी कर सकते हो, मैंने आपको इस सेंटेंस में बताया था। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अब यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अब ये हमारे दोनों इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे ये कर सकते हो, चाहे ये कर सकते हो। टू लगाना ज़रूर होगा अगर हमें दूसरा ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, है ना। ये भी हमारा ध्यान रखने वाला रूल है, ठीक है बच्चों। तो ये तो हुआ हमारा इंटरोगेटिव से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं हमारे मॉडल्स के बारे में, जो हमने बात नहीं की है ना। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं हमारे मॉडल्स के बारे में, ठीक है। मॉडल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका रूल है इसमें, ठीक है। मैं आप लोगों को एक टेबल बता के कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि क्या है कि मतलब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ आप देखोगे एक्टिव वॉइस में इस प्रकार से, अगर आपके पास में कोई मॉडल हो एक्टिव वॉइस, और यहाँ तब हमें पैसिव वॉइस में ऐसा करना होगा। पैसिव वॉइस, यहाँ एक लाइन होगी और ये हमारा एक बॉक्स बन जाएगा, टेबल बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो वहाँ पे कैन है, तो कैन अगर हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बी यूज़ करना है बस, यानी कि बी यूज़ करना है। तो बी यूज़ करके हम लोग कैसे लिखेंगे, कैन बी, ठीक है ना। मैं हो तो मैं बी, ठीक है। केवल ये हमें यूज़ करना होगा। और मान लो यहाँ पे दूसरा कर देता हूँ, माइट हो तो माइट बी। फिर यहाँ पे अगर कुड हो तो कुड बी। शैल विल, ये अगर हो तो हम लगाएंगे शैल बी या फिर विल बी, ठीक है।
और शुड और वुड ये हो तो हम क्या करेंगे, शुड बी, वुड बी। ठीक है, तो बस आपको इतना सा लर्न करना है। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये हुआ एक्टिव वॉइस। ठीक है, दूसरा हुआ ये नेगेटिव कर देते हैं हम लोग, ही कुड नॉट राइट द पेपर। और इंटरोगेटिव में भी एक दे देता हूँ मैं आप लोगों को, उसमें भी सेम रहेगा। कौन सा दूँ मैं आप लोगों को, कोई भी दे सकता हूँ मैं। तो चलो मैं, ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ठीक है, अब इसको हम लोगों को बच्चों करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब यहाँ पे जो येलो में लिखे हैं वो हमारा एक्टिव वॉइस है, याद रखना। और जो वाइट में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये हमारा हो जाएंगे पैसिव वॉइस। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ देखो, यहाँ सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हमारा ये है। ठीक है, ये मेन वर्ब है और ये मॉडल है। ठीक है, तो द डोर यहाँ पे आ जाएगा, रूल जो हमारा फर्स्ट है सेम फॉलो करेंगे हम, द डोर। और यहाँ पे ये देखो वर्ब लगाएंगे कैन बी, कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी, बी यूज़ करेंगे, हमने पहले ही बोला था। और V3 यूज़ करना है तो क्लोज का V3 क्या हो जाएगा, डी लगाने से हो जाएगा, क्लोज बाय। और आई जो सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। द डोर कैन बी क्लोज बाय मी, हो गया। बस कुछ करने की ज़रूरत हो ही नहीं हमको, है ना। तो नेक्स्ट इसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ पे है मेन वर्ब ये, और द पेपर है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे उसको, द पेपर could not be written by him। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा वो। और यहाँ पे हो जाएगा मैं का मैं ही रहेगा, मैं भी हो जाएगा यहाँ पे, मैं द AC बी टर्न ऑन बाय मी। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई है आप लोगों को। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। हमारे जो 5 रूल्स है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट बनाना, V3 का यूज़ करना, बाई का यूज़ करना, उसके बाद में और टेंस टेबल जो मैंने बताया आप लोगों को, तो वो फॉलो करना है। टेंस आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, प्रोनाउन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड मॉडल जो मैंने बता दिया आप लोगों को। इस तरह से अगर आप चेंज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं होगी लाइफ में। और ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा ये सेशन जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड था वो हमारा एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे न्यू टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड बच्चों बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और ज़रूर सब्सक्राइब हमारे अगर चैनल को नहीं किया तो करना ज़रूर, और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, ये आप लोगों का ड्यूटी है बस। और बाय बाय, टेक केयर। और एक बात जो हमें डेफिनेटली बोलना है, ऑलवेज कीप लर्निंग। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।